व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ड्रीम और केराटिन हेयर रिबॉन्डिंग किट। ये इसका पोलर साइज है और ये इसका रेगुलर पैक है। रेगुलर पैक में मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है। नंबर 1 पर ये इसकी है हेयर रिबॉन्डिंग क्रीम है। नंबर 2 पर है इसका जो है ना, इसको फिक्सिंग बाम भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं। और नंबर 3 पर जो है वो है इसका मास्क। ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं पोलर साइज में कि इसके अंदर क्या क्या। इसके अंदर भी चीज़ें तो वही होंगी मगर साइज़ बड़ा होगा। ये उन्होंने पाउच के अंदर दी हुई है। ये इसके नंबर 1 पर जो है ना, ये रिबॉन्डिंग क्रीम है। ये इसका न्यूट्रलाइज़र या फिक्सिंग बाम जो आप बोलें इसको, ये वो चीज़ है। और नंबर 3 के ऊपर इसका केराटिन हेयर मास्क है पोलर साइज के अंदर। तो आप ज़रा कहिए, कैमरा मैन को मैं कहूँगा कि फोकस करके दिखाइए सारी चीज़ें ना आपको। ये भी आप देखें, ये इसकी चीज़ें हैं। अब हमारे पास मोस्टली पार्लर वाले आते हैं, वो ये लेकर जाते हैं इसका रेगुलर पैक, क्योंकि वो कहते हैं कि पार्लर पैक जो है ना हमें कॉस्टली पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पैक की जो प्राइस है वो है 3600 3500। जो ये पार्लर पैक है इसकी प्राइस है 7000 7200 इस तरह से। इसके अंदर एक हेड की जो है ना रिबॉन्डिंग होगी। ये कम से कम 2 हेड कवर, ये कम से कम 3 हेड कवर करेगा। उसके बाद भी ये थोड़ी सी बच जाएगी। तो सीधा जो है ना आपको एक रिबॉन्डिंग रेगुलर किट का जो है ना वो इसमें प्रॉफिट है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि पार्लर्स वालों को तो इसका यूज़ पता होता है। मैं अपने आम जो मेरे कॉमन यूज़र्स हैं मैं उनके बताना चाहता हूँ कि इसका यूज़ किया है। सबसे पहले आपने लगानी है नंबर 1 पर जो क्रीम है। आप नाम ना भी याद रखें, कोई इशू नहीं है। इन्होंने इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है। ये उन्होंने लिखा हुआ है ए, ये आप दिखाएं, ये उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ये यूज़ करेंगे नंबर ए पर जो है। अब इसको यूज़ कैसे करना है आपने जो स्कैल्प है ना, स्कैल्प किसको बोलते हैं? ये हमारी हेयर, ये जो है ना हमारी हेड की जो स्किन होती है, जो रूट्स होती है ना हेयर की, इसको बोलते हैं स्कैल्प, जहाँ पर ये लगी हुई होती है। तो स्कैल्प से आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर कितना ऊपर, इतना सा होगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो आपने इसको लगाना है पूरे हेयर्स पर। उसके बाद इस किट वालों ने जो इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इधर, उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको लगाने के बाद 45 मिनट तक आप छोड़ दें। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसको लगाने के बाद ना आप कंघे से थोड़ा सा अपने बालों को ना सीधा करें। उससे क्या होगा, आपके हेयर्स पर अच्छी तरह ये क्रीम लग जाएगी। अगर आप ऐसे लगा कर छोड़ देंगे अपने हैंड से तो फिर ये सही तरीके से ना आपके पूरे हेयर्स को कवर नहीं करेगी और रिजल्ट 19-20 हो सकता है। जब आप इसको लगाकर कंघी करेंगे ना तो ये अच्छी तरह आपके पूरे हेयर्स में फैल जाएगी। और कंघे जब आप करोगे, कंघी के ऊपर ये क्रीम लग जाएगी आपकी। फिर आपने ना उसको फिंगर से उठाकर दोबारा हेयर्स में लगा लेना है। 2 से 3 बार आपने इसको ना हेयर्स को सीधा करके अपने बिल्कुल और कंघा करना है। स्कैल्प से 2 सेंटीमीटर ऊपर लगानी है और 2 से 3 बार आपने कंघा करना है। उसके बाद 45 मिनट पूरे, इससे 2-4 मिनट ऊपर हो जाए, इससे कम ना हो बिल्कुल, ये बात याद रखना। 45 मिनट आपने पूरे ये क्रीम लगानी है अपने हेयर्स पर। उसके बाद फिर आ जाएगा, आपने अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है, अच्छी तरह वॉश करना है। ये क्रीम थोड़ी सी भी बची हुई ना हो आपके हेयर्स में। अगर ये बची हुई होगी तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल भी बची हुई ना हो। तो दूसरे नंबर पर जो है ना फिर आपने ये यूज़ करना है इसका प्रोडक्ट बी जो है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट भी आपने यूज़ करना है दूसरे मिनट पर। अब आपने इस क्रीम को कितने मिनट्स दिए थे? 45 मिनट्स। तो इसको आपने हाफ टाइम देना है। इसको आपने देना है 22 मिनट्स 20 मिनट्स। इसको आपने लगाना है अपने हेयर्स में। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि 1-2 बार कंघी करनी है, उसके बाद इसको छोड़ देना है 22 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ये लगी रहे आपके हेयर्स में। उसके बाद आप अपने हेयर्स को वॉश कर लें। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं ये इनका मास्क। ये मास्क भी है, कंडीशनर भी है। तो इससे क्या होता है, जो ये होता है केराटिन में, जो आपका ये जो है ना डैमेज वगैरह होता है ना हेयर्स का, तो ये उसको रिपेयर करने के लिए होता है और आपके हेयर्स में थोड़ी शाइन ले आता है। और जो है ना आपके जो लास्टिंग है स्ट्रेटनिंग की, वो थोड़ी सी बढ़ा देता है ये। तो ये आपने लगाना है इसको तीसरे नंबर पर। अब इसको आपने कैसे लगाना है, वैसे जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद 5, जैसे ये तो यूज़ करनी है वैसे इसको लगाना है। लेकिन इसको कितनी देर लगाना है? इसको लगाना है आपने 5 मिनट। उसके बाद आपने 100% जो है ना इसको वॉश कर लेना है अपने हेयर से, ठीक है। इसी तरह बाकी ये पार्लर किट है इसका,
तो इसका मैं सिर्फ आज ये पॉलर किट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पॉलर्स वाले जो हैं वो रेगुलर किट लेते हैं, इससे जो है ना उनको नुकसान होता है। अगर वो ये किट लेंगे तो उनको जो है ना एक पूरी रेगुलर किट का जो है ना मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी होंगी कितनी रिबॉन्डिंग, 3 हेड की रिबॉन्डिंग होगी इसके अंदर, और इसके अंदर कितने की रिबॉन्डिंग होगी, ये इसके अंदर सिर्फ 1 हेड की होगी। तो प्राइस में क्या फ़र्क है, 50-50 का, 3500 और 7000, 50-50 का फ़र्क है। तो अब ये आपकी सीधा 3500 का आपको प्रॉफिट होगा। बाकी हर शॉपकीपर का अपना रेट होता है और जो है ना अपने प्रॉफिट मार्जिन से वो रेट लगाता है। मैं अपनी शॉप पर ये किट जो है ना 7000 की सेल कर रहा हूँ पॉलर्स वालों के लिए, और ये रेगुलर किट जो है पॉलर्स वालों के लिए 3500 की सेल कर रहा हूँ। तो इसको जो है ना आप हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, पाकिस्तान के आप किसी भी कोने में हम आपको ये किट वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़ की आती हैं रिबॉन्डिंग किटें, फमेज़ाई एक कंपनी है, आमतौर पर लोग उसको फार्मेसी बोलते हैं, वो उसका जो है ना वो है, उसकी मिल जाए, उसकी भी रिबॉन्डिंग किट आती है, क्यूने की आती है, लोलाइन की आती है, और ग्लैट एक आती है। डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स हैं जिनके ये प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन आजकल ये ब्रांड बहुत ज़्यादा इन है कॉलर्स वगैरह पर। पाकिस्तान के अंदर मैं बोलूँगा कि ज़्यादा इन है, बाहर का तो जो है ना ये ब्रांड नहीं चलते, कोई इम्पोर्टेंट ब्रांड होते हैं तो वो चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो है ना अब ये घर में यूज़ करने में मुश्किल नहीं होगी। पॉलर्स वाले तो आपसे जो है ना ये रिबॉन्डिंग करने के डिफरेंट चार्जेस लेते हैं, अच्छे पॉलर पर आप चले जाएँ तो उस हिसाब से पैसे होते हैं, आप किसी आम से कॉमन से पॉलर पर जाएंगे तो उस हिसाब से पैसे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको किसी पार्लर वाली को जाकर ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, वो खुद ही इसमें कर लें। उम्मीद है आपको मेरा ये जो मैंने इसका टेक्निक जो बताई है, जो इसका मैंने प्रोसीजर बताया है, वो आपको समझ आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक हाजिर होंगे आपके सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ, उसका आपको हाउ टू यूज़ बताएंगे, उसके रिव्यूज़ आपको देंगे नए प्रोडक्ट के साथ, न्यू ब्रांड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।